सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनुप्राण मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों, चैप्टर अपना चल रहा था मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन में हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वीडियो पे वीडियो देखते रहिए लगातार, क्योंकि मेंसुरेशन को खत्म करके हम कुछ अच्छे चैप्टर्स पर भी चलने वाले हैं। तो फिर वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए टीचर्स टच को, और अपने उन साथियों को जरूर बताइए जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जिससे कि उनका भी भला हो और उन्हें भी मैथ लगने लगे सरल और सुगम। तो निकालिए कॉपी और पेन, शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना मैथ्स क्लास 9, क्लास 8, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं टीचर्स टच पर मैथमेटिक का ये सेशन। तो आज पढ़ लेते हैं हम लोग। चल रहा था क्या, जो बताया था हमने तुमको, आयतन है ना। जैसे घन घनाभ और बक्सा जैसा क्या होता है, घनाभ होता है। और तुम्हारा लूडो का पासा क्या है, घन है, यानी क्यूब और क्यूबॉइड की बात चल रही थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं शंकु की। ठीक है, आज शंकु की बात करेंगे कि शंकु का मामला क्या होता है। तो ये तुम्हारा शंकु है, ये है शंकु। इसको हम कहते हैं कोन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शंकु। तो सबसे पहले तो इसको पहचान लो कि ये शंकु कौन सी चीज होती है, कैसा होता है। ऐसा आकार तुमने देखा होगा, कहां कहां देखा है ऐसा आकार, बताइए। तुमने जोकर की टोपी देखी कि नहीं देखी? हाँ, बहुत सही। बर्थडे कैप। जो बर्थडे की कैप होती है वो हमारी कैसी होती है, शंकु की तरह, कोन के जैसी होती है। बर्थडे कैप हमारी क्या है, कोन की जैसी है। और दूसरा बताओ कहां देखा है, जोकर कैप। क्या देखा है, जोकर कैप। और देखा होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला जो कोन होता है उसको भी तो देखा है कि नहीं, यानी आइसक्रीम कोन है ना। कैसा होता है आइसक्रीम कोन, देखा ना, सॉफ्टी खाते हैं इस तरीके से। तो ये भी कोन है, शंकु है। तो ये शंकु के आकार होते हैं। तो जैसा अभी तक तुमने देखा है कि हम घन घनाभ में या क्यूब क्यूबॉइड में या बेलन में, जिसको सिलेंडर कहते थे, उसका हम लोग आयतन निकालते हैं और उसका वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। इसी तरीके से कोन की बात करेंगे कि अगर ऐसा बर्तन कोई तुम्हारे पास है, ऐसा बर्तन भी तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं। इसमें जो है तुम लोगों ने क्या देखा होगा, ऐसे गिलास भी देखे होंगे तुमने। ऐसे गिलास आते हैं, है ना, शरबत वरबत पीने के लिए, है ना। हाँ, तो ये क्या है, ये इस तरीके से। तो ये भी हमारा आकार कैसा है, कोन का है। ये भी हमारा कोन है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि तुम इसमें पानी भरते हो, अगर हम तुमसे कहते हैं कि इसमें भैया पानी भर दो, वाटर भर दो, तो अगर तुम इसमें पानी भरोगे तो पूरा भरेगा कि नहीं गिलास में, बताओ। तो अगर कोई चीज भरी है किसी बर्तन में, तो वो कितनी भरी है, इसी को तो हम कहते हैं आयतन, वॉल्यूम, है ना। किसी तो हमने क्या बताया, कोई भी बर्तन आपका होगा, उसमें आप जब कोई चीज भरोगे, फिल करोगे, चाहे पानी भरो चाहे शरबत भरो, कुछ नहीं भरा होगा तो उसमें हवा भरी होगी। तो कितनी हवा भरी है, कितना पानी उसके अंदर भरा है, इन सब चीजों को हम कहते हैं आयतन से निकालते हैं। तो वहां पर हम निकालते हैं आयतन, और आयतन की इंग्लिश होती है वॉल्यूम। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमको अब निकालना है, अभी तक हमने जो आयतन देखे हैं, अब हमको निकालना है कि जो हमारा शंकु है, जो हमारा कोन है, उसका आयतन कैसे निकालेंगे। ये अब इसके बारे में हमको सब कुछ सीखना है।
तो सबसे पहली चीज तुमको इसमें ये सीखना है कि ये आकार जो है, ये जो शेप है, ये क्या है? ये कोन है और इसकी हिंदी होती है शंकु। ठीक। दूसरी चीज तुमको ये सीखना है कि इसका जो तल है, जो इसका नीचे का हिस्सा है, जिसको हम बॉटम कहते हैं, ये किस आकार का है? ये गोल है, यानी सर्कल है। ठीक। अगर कोई चीज गोल होती है तो उसमें क्या होता है? एक केंद्र होता है, जिसको हम कहते हैं सेंटर। तो एक चीज हमको पता चल गई कि जो कोन हमारा होगा, जो शंकु होगा, उसका जो बॉटम होगा, यानी इसको हम आधार भी कहते हैं, इसका आधार है, ये बेस है। क्या है? बेस, यानी इसी चीज पे खड़ा हुआ है। तो इसका जो बेस है, जो इसका आधार है, वो क्या है? वृत्त है, गोल है, सर्कल है। ठीक। अच्छा, बाकी जो इसका हिस्सा है वो तुम देखो टेढ़ा है, घूमा हुआ है। इसके ऊपर का जो हिस्सा जा रहा है वो क्या है? घूमा हुआ है। तो आप देखो, ये यहां से इसको यहां तक हम जोड़ें जरा। अगर हम इस केंद्र को यहां से मिला दें, ये हमने मिला दिया, तो ये जो यहां से यहां तक हमने खींचा है, अगर हम इसको ए कह लें, इसको बी कह लें और इसको सी कह लें, तो ए से लगा के ओ तक, केंद्र हमारा ओ हो गया, सेंटर हमारा ओ हो गया, तो ए से लगा करके ओ तक जो ये पूरी डंडी जैसी खड़ी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है हाइट ऑफ द कोन, यानी शंकु की ऊंचाई है। ये कितना ऊंचा है हमारा शंकु, ये हमारा, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक। अब तुम इसमें देख रहे होगे कि एक ये भी हिस्सा है जो टेढ़ा है। ये जो टेढ़ा टेढ़ा है हिस्सा, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं इसको, और इसको एल अक्षर से दिखाते हैं। इससे दिखाते हैं, एल अक्षर से दिखाते हैं। स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। तो शंख में तुमने देखा दो ऊंचाई है, एक सीधी ऊंचाई है और एक तिरछी ऊंचाई है। ठीक, ये देख लिया। अब देखो तुम इसमें एक और बहुत मजेदार चीज देखोगे। अब दूसरी मजेदार चीज क्या है वो भी दिखाए तुमको। फिर से शंकु बनाते हैं। हमने कहा था कि भाई ये इसका केंद्र है, ठीक है ना? ये इसका केंद्र है, और अगर इस केंद्र को हम मिलाएं ऊपर से, ये मिलाया, ठीक, तो क्या हो गया? देखो, इसी को तो हमने ऊंचाई कहा था, तो ये हमारी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई, एच। एच माने हाइट, ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, ये क्या है हमारी? ये है एल, जिसको हम क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई। ये हमारी एल है। ठीक। और नीचे का हिस्सा वृत्त है कि नहीं है? तो अगर केंद्र को तुम वृत्त से मिलाते हो तो क्या चीज मिलती है, कोई बताएगा? बहुत अच्छे, रेडियस मिलती है। ठीक है, रेडियस मिल जाती है, यानी आर मिल जाती है। अब जरा इस आकार को देखो, बहुत ही अच्छा आकार है। इस आकार को देखो, ये वाला आकार देखो, ये वाला आकार देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट एल हो गई, और ये इसकी एच हो गई, और यहां पर एंगल बना 90 डिग्री का। तो यहां पर एक प्रमेय लगती है, थ्योरम लगती है, और उस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस।
पाइथागोरस क्या बोलती है, कहती है कि जो भाई ये स्लैंट हाइट है L, इसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर ये जो ऊंचाई है इसका वर्ग कर दो, और फिर जो ये R है इसका वर्ग कर दो और इसको जोड़ दो, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, संबंध होता है। किसके बीच में संबंध है, L, H और R के बीच में संबंध है कि L का वर्ग बराबर H का वर्ग प्लस R का वर्ग, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मान लो तुमको L की वैल्यू निकालनी है, L का मान निकालना है, तो यहां से आप इस वर्ग को जैसे ही खत्म करेंगे तो यहां चढ़ जाएगा अंडर रूट, ये बन जाता है आपका तिरछी ऊंचाई का सूत्र। तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट को हम इस फार्मूले से निकाल सकते। ठीक, तो ये तो बहुत जरूरी चीज थी। अब दूसरी चीज क्या आती है, तो क्या लिख लिया हमने, थोड़ा सा छोटा करें इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या चीज निकाल ली, हमने निकाल लिया कि इसकी तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, किसकी, शंकु की। ठीक, इसके बाद आता है इसका आयतन कैसे निकालेंगे, वैल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यूम होता है हमारे पास यानी आयतन, इसका सूत्र बहुत ही सरल है। आयतन किसका, शंकु का, कोण का। तो इसका आयतन का सूत्र होता है कि 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये हमारे वैल्यूम का सूत्र होता है। R तुम जान ही गए हो, त्रिज्या होगी शंकु की, और H जो है वो शंकु की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यहां से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, वैल्यूम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसका वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जिसको हिंदी में हम कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है, जो ये घूमा हुआ हिस्सा है कोण का, समझ गया कि नहीं बात। आप ये देखो कोण, देखो ये कोण है मान लो, तो हमको ये एरिया चाहिए, ये वाला जो एरिया घूमा है, जो कैप आप ऊपर लगाते हैं खोपड़ी के, उसका जो घूमा हुआ एरिया है, उस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। एल जहां पे क्या है, तिरछी ऊंचाई है, अभी हमने बताया था। इसके बाद आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसमें कितने सरफेस हैं, इसमें कितने पृष्ठ हैं, देखो एक तो घूमा हुआ पृष्ठ हो गया जो घूमा हुआ होता है, और एक नीचे उसका तल वृत्त होता है, सर्कल होता है। तो इसमें 2 एरिया हो गए। तो तुम बात जानते हो कि जो नीचे का हिस्सा होता है, जो गोल वाला हिस्सा है, इसका एरिया क्या होगा, हमने बताया भी था, पाई आर वर्ग या पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बताओ, लिख लिया भाई। इसका कोण का जो सरफेस एरिया है कौन सा, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, कर्ड, घूमा हुआ, कर्ड माने घूमा हुआ, जो घूमा हुआ क्षेत्रफल है, जो टोपी के ऊपर का हिस्सा, जोकर कैप के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं CSA, उसका सूत्र ये होता है। और जो टोटल निकालोगे तो टोटल में देखो, एक तो ये घूमा हुआ हो गया, तो घूमा हुआ का सूत्र अभी तुमने लिखा है, अब एक नीचे इसका आधार हो गया बेस, तो उसका होता है पाई आर वर्ग। ये टोटल सरफेस एरिया है। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सरल है ये, केवल सूत्र आपको याद करने हैं, फटाफट इसके सारे प्रश्न हो जाते हैं, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
ठीक ठीक, तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ये कोण है आपके पास, ठीक है, ये कोण है, ये कोण है, तो कोण का ये कोण है, तो हमने कहा भाई इसकी जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है वो है मान लो 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है 10, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, रेडियस 7। हमने कहा कि ये जो कोण है इसका आप निकालो आयतन, निकाल के दिखाओ। हमने कहा इसका आयतन निकाल के दिखाओ, बहुत ही सरल है। वैल्यूम, जिसको हम आयतन कहते हैं हिंदी में, इसका फार्मूला, इसका सूत्र मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही सरल। क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें आपको सब कुछ मालूम है, r भी मालूम है, h भी मालूम है, खटाक से आप इसमें डालेंगे सूत्र में और आपका तुरंत निकल के सब कहानी आ जाएगी। देखिए 1/3 लिखा, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, r का मान 7 दिया है तो 7 को 2 बार लिखना है चूंकि वर्ग है, h आपका हो गया 10, बस 7 से 7 मर जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो अपनी सहूलियत के लिए एक काम हम लोग ये कर लेते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है इसको 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा बहुत आसानी से। बात समझ गए कि नहीं हमारी? हमने इसकी ऊंचाई को मान लिया 9, अब देखो 3 से ये भी कट जाएगा, तो अब क्या बचा, 22 बचा, 7 बचा और 3 बचा। अब हम इन तीनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा शंकु का। कर लेंगे ना गुणा, इन तीनों का तो गुणा कर ही लेंगे। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, अब बचा 3, तो 3 से कर दीजिए। 3 चक्कू 12 का 2 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462। क्या चीज, सेंटीमीटर में सब चल रहा था तो इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा जो है सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। ठीक, तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं, तब तक तुम लोग लिखो। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोलता है, कहता है कि एक कोण है और इसका जो बेस है उसका डायमीटर 16 है। सवाल समझना, कह रहे द बेस डायमीटर ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी समझा देंगे। और इसकी हाइट दी है 15 एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल समझो। कह रहा है एक कोन है, ठीक है, इस कोन का बेस डायमीटर, तो जरा ध्यान से देखो, इस कोन का बेस क्या है, वृत्त है, सर्किल है, तो इसका डायमीटर दिया है तुमको। डायमीटर माने यहां से लगा के यहां तक की दूरी दी हुई है 16, ये 16 दी है। ठीक, ये इसका केंद्र हो जाएगा। और क्या दिया है, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है, तो आप इसको यहां से मिला दोगे, ये आपकी दी है 15 और आपसे कह रहा है ये निकालो भैया L। तो देखो, अगर 16 इसका डायमीटर कितना दिया है 16, व्यास इसका 16 है,
तो आप जानते हो व्यास का जब आधा कर दोगे तो त्रिज्या आ जाती है, तो 16 का आधा कर दीजिए 8, यानी 8 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, रेडियस, त्रिज्या आ गई। तो बहुत सरल हो गया। हमने बताया था आपको कि एल, एच और आर में एक संबंध होता है, एल, एच और आर में क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है एल, एच और आर में संबंध। सारे मान रख दीजिए, आपको आर का मान पता है, आर का मान है 8, तो यहां लिख देंगे 8 का स्क्वायर, एच का मान आपको पता है, तो यहां लिख देंगे 15 का स्क्वायर, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 2 5 आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो 9 8 2, ये आ गया एल वर्ग। कितना आ गया, 289 एल वर्ग, यानी एल स्क्वायर का मान आ गया है 289। हमको मान निकालना है एल का। जैसे ही हम यहां से वर्ग खत्म करते हैं तुरंत इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, रूट, रूट चढ़ जाता है, रूट, अंडर रूट, और 289 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 17 होता है। हमने कहा था 1 से 20 तक याद कर डालो। तो देखिए जो तिरछी ऊंचाई थी वो निकल करके कितनी आ गई है, 17 आ गई है, 17 आ गई है। ठीक, कैसे आपके पास प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस यानी त्रिज्या और ऊंचाई, हाइट, ये दोनों दी है। रेडियस आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 17 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि एल बताओ। तो एल का फार्मूला आप जानते हो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या यानी रेडियस आर दिया हुआ है 4 एंड 3, आर दिया है 3 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है एल निकालो। बहुत ही आसान है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ, और इसके बाद तुरंत इसमें इसने कह दिया कि आल्सो फाइंड CSA। जब L पता चल गया तो कह रहा है CSA निकालो, तो CSA का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो R तुमको मालूम है, L यहां से निकाल लोगे, यहां रख दोगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, तो करते रहिए सवाल, क्वेश्चन नोट करते रहो, ना कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं स्लैंट हाइट। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, पहले समझ लीजिए। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई दी हुई है, किसकी, कौन की, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, सारे लोग बात समझ लो भैया। ये एल है, यहां से यहां तक ये आर है, और ये आपकी एच है, एल दी है। स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई दी हुई है 14, और इसमें बेस रेडियस, तो बेस रेडियस कहे चाहे रेडियस कहे, एक ही बात होती है। बेस रेडियस दी हुई है 4, ठीक, त्रिज्या दी है 4। आपसे कह रहे हैं बताओ CSA कितना होगा, C पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल, फार्मूला होता है पाई आर एल। तो सबसे पहला काम है L निकालना, तो हम लोग L यहां से निकाल लेते हैं। L बराबर क्या होगा, L स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका होता है 16, तो ये L स्क्वायर। तो यहां से L कितना आ जाएगा, निकालो, रूट 6 6 12 का 2 हासिल 1, और 9 1 10 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, 212 आएगा ना। कितना दिया था, 14 दिया था। अच्छा नहीं, ये हमने क्या कर दिया, ये तो सब सही दिया हुआ था, ये हमने क्या कर दिया भाई, एक मिनट रुको, ये सब गड़बड़ हो गया बाबा, ये कुछ नहीं करना था, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट का मतलब ये एल दिया ही है आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ये आपको दिया है, आप सीधे फार्मूला लगाओ तो C बराबर क्या हो जाएगा, पाई, और R की वैल्यू दी है 4 और L की वैल्यू दी है 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 56 पाई।
ये आपका उत्तर हो गया 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान अगर दिया नहीं है तो रखने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अब सुनो सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है। ये जो आपका सवाल है ये कोनिकल टेंट है। ऐसे टेंट आपने देखे होंगे, मेले में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कोनिकल टेंट लगा हुआ है। तो कह रहे हैं जो कोनिकल टेंट लगा है, जो कोनिकल टेंट ये लगा हुआ है, बात समझो, जो कोनिकल टेंट है, ठीक है, जो हमारा एक टेंट लगा है, उसकी कहानी समझो क्या है। कह रहे हैं जो कोनिकल टेंट है, इसका जो डायमीटर है वो है 16 मीटर, यानी पूरा का पूरा व्यास। बात समझो, यहां से यहां तक दिया है 16 मीटर। बात समझो, अगर व्यास 16 मीटर है, अगर डायमीटर इसका 16 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाबू बताओ? बहुत ही आसान, ठीक। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसकी हाइट, यानी कितना ऊंचा टेंट बनाना है 15 मीटर। इतना ऊंचा टेंट बनाना है, और उसका तल जो है वो इतना रखना है कि भाई उसमें आदमी बैठ सके, लेट सके, पूजा कर सके, साधु संन्यासी है। तो इसमें ये टेंट है आपका, सही है। तो अब कह रहे हैं ये बताओ कि अगर ऐसा टेंट हम बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए कितना पॉलीथीन लगेगा, पल्ली कितनी लगेगी, ठीक है। ये कोनिकल टेंट है, कह रहे हैं फाइंड द कैनवस used to make this tent। कह रहे इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। कैनवास माने वही तिरपाल जो तुम लगते हो, जिसको पल्ली बोलते हो। तो कितना पल्ली लग जाएगा इस टेंट को बनाने में। तो हमेशा एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर कोई चीज तुमको बनानी है, टेंट बनाना है, बक्सा बनाना है, बेलनाकार कोई चीज बनानी है सिलेंड्रिकल, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब तुमसे पूछे कि इसको बनाने में स्टील कितना लगेगा, ट्रैपुलिन कितना लगेगा, पॉलीथीन कितना लगेगा, कैनवस कितना लगेगा, कागज कितना लगेगा, तो जब तुमको लगे यार इसको बनाने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो तुरंत उसमें क्या निकाला जाएगा? पृष्ठ एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यही निकाला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लिख देंगे यहां पर कि जो कैनवस है, कैनवस कितना लगेगा? जितना टेंट का CSA होगा। इस चीज को दिमाग में मान लो, कभी भी आपसे पूछे तो जितना उसका कैनवस, जितना उसका CSA होगा, उतना ही उसको बनाने में क्या लगेगा? पॉलीथीन या ट्रैपुलिन। तो हमको क्या निकालना है? मेन CSA। और CSA का सूत्र आप जानते हैं, फार्मूला अभी मैंने लिखाया है, ये लिखाया है। अब बाबू इसमें तुमको R मालूम है लेकिन L नहीं मालूम, तो पहला काम है L पता करना। L पता कर लीजिए, फिर आपकी कहानी हो गई। L कहां से पता करेंगे? इसमें आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो क्या निकालना रह गया बताओ? L। तो L तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी आसानी से, देखो क्या सूत्र बताया हमने L निकालने का। L बराबर होता है √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो h आपको मालूम है 15, तो 15 का वर्ग, r भी पता है 8 का वर्ग, रूट लगाइए। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 225। 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। दोनों जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289 किसका होता है? 17 का। तो यानी L आ गया तुम्हारा 17। और जैसे ही तुमको L मिल गया, फिर तो ये निकालना बहुत आसान हो गया। L की वैल्यू डाल दीजिए। पाई का मान आप मत रखिए, पाई का मान दिया नहीं तो मत रखिए। तो यहां से सीधे लिख सकते हैं पाई, R की जगह रख देंगे 8 और L आपने निकाला है 17। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यही तो होगा। बोलो। ठीक है, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है इसमें
पल्ली लगेगा बनाने में, इतना कपड़ा आपको लाना पड़ेगा। मीटर में है दिया सब, तो मीटर में कर लीजिए। जैसे मीटर में दिया है तो इसको मीटर में लीजिए, तो इतना आपका लगेगा, ठीक है। 136 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक है। ये कहानी है, बहुत सरल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण की हाइट 28 है, बहुत ही सरल, यानी यहां से यहां तक ये दिया है 28, इतना ऊंचा है ये, ठीक है, इतना ऊंचा है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, तो ऊंचाई इसकी हो गई 28। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो 21 है। तो बहुत ही आसान, ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक आ जाइए, ये दिया है 21। कह रहे हैं इसका बताइए कि इस टेंट में, अगर आपके पास एक टेंट कह लीजिए, बर्तन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपके पास इस आकार की एक बाल्टी है, उस बाल्टी की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है, आपसे कह रहे हैं बताओ इसमें कितना पानी आ जाएगा, बताओ इसमें कितनी हवा आ जाएगी, बताओ इसमें कितना दूध आ जाएगा, बताओ इसमें कितना तेल आ जाएगा, कुछ भी कहे वहां पे हमें सिर्फ एक चीज निकालनी है, आयतन, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि आयतन बताओ, तो वैल्यूम, तो वैल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तुरंत फार्मूला डालेंगे। फार्मूला कहता है भैया 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये सीधे सीधे सूत्र होता है। अब आप सूत्र डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r आपका दिया है 21, तो 21 दो बार लिखेंगे, और हाइट दी है 28। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, 7 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास बचा क्या, 22 बचा है, 21 बचा है और 28 बचा है। इसको गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, स्लैंट हाइट कितनी होगी। क्या पूछ रहे हैं, स्लैंट हाइट आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको L निकालना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं, आपको दिया है कितना, 28, हमको ये चाहिए, तो निकालना बहुत ही आसान है। तो L बराबर h का वर्ग करिए, r का वर्ग करिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 28 का वर्ग और 21 का वर्ग, इसको करिए, हल करिए। 28 का वर्ग कितना आएगा, 764, एक आएगा 21 का, और इसका आएगा 1441, इसका आएगा 1441, और इसका आएगा आपका 784। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका यहां पर आएगा 1225, और 1225 का जब अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालना बहुत जरूरी है, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये बाबू आपका आएगा 35, तो ये आपका L आ गया 35। अब जब L आ गया तो आपसे कह रहे हैं कि C निकालो। C माने कितना वही किरमिच लगेगा, कितना पॉलीथीन लगेगा, तो उसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया, पाई r l। तो पाई की जगह क्या लिख दोगे, 22/7, r की जगह क्या लिख दोगे, 21, और l की जगह क्या लिख दोगे, 35। 7 से आप इसको काट देंगे, 5 बार कट गया, तो आ गया आपके पास 22 गुणा 21 गुणा 5। इसको आप गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपका ये उत्तर आ जाएगा कि इसका उत्तर इतना, ठीक। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं शंकु में, कोण में, ठीक है, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखना मजेदार है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आपका ये कोण है शंकु, और ये एक आपका ये एक आपका ये है, ठीक है। ये थोड़ा बनेगा नहीं, इसको हमें हाथ से ही बनाना पड़ेगा। सवाल इस तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास दो शंकु हैं जिनका आधार बराबर है। तो मान लीजिए एक हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया, लेकिन उनकी ऊंचाइयों में फर्क है, समझो बात को। एक ये है आपके पास
और एक ये। तो आधार तो बराबर है, नीचे का जो गोल हिस्सा है वो दोनों का बराबर है, लेकिन ऊंचाइयों में फर्क है। समझे कैसे फर्क है? ध्यान दीजिए। कह रहे दो कोण है तो इनके बेस सेम है, ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है वो आधार जो है वो बराबर है। अगर आधार बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी। कह रहे कि हमारे पास दो शंकु है, दो कोण है, ठीक है, दोनों के आधार बराबर है। क्या बराबर है? बेस, ठीक है। कहानी ये है कि बेस ऑफ कोण 1 एंड कोण सेकंड आर सेम, दोनों के जो बेस है वो बराबर है, आधार बराबर है। अगर आधार बराबर है तो व्यास बराबर होंगे, अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी त्रिज्या को हम 1 मान लें तो इसकी भी त्रिज्या 1 होगी। ऐसे ही मान लिया, चूंकि दी नहीं है, ठीक है। मानने के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r है। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इन दोनों के जो वैल्यूम हैं, इन दोनों के जो आयतन है, यानी इसका वैल्यूम तो ये पहला वाला कोण है तो इसका वैल्यूम हमने कह लिया V1, अब ये दूसरा वाला है तो हमने कह लिया V2। कह रहे हैं कि V1 और V2 को जब तुम भाग देते हो, यानी हमसे बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ बोथ कोन्स वैल्यूम इज 8:27, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं कि दोनों कोण जो तुम्हारे पास है जिनके आधार बराबर हैं, अगर तुम इनके वैल्यूम निकालते हो, इनके आयतन निकालते हो और उन आयतनों को भाग देते हो तो इतना आता है। तो कह रहे बताओ दोनों की ऊंचाई क्या है, दोनों की हाइट में अनुपात क्या है, उनकी दोनों की ऊंचाइयों में रेशियो क्या है। तो ऊंचाई तो हमें पता नहीं, तो हमने कह लिया कि भाई इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h1 और इसकी ऊंचाई मान लिया h2, ठीक। अच्छा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा? सूत्र क्या है? सूत्र है पाई r स्क्वायर h और 1/3 भी तो लगेगा। ये काहे बोल रहे हो भाई? इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि ये पहला वाला कोण है इसलिए हमने r की जगह कह लिया r1 और h की जगह कह लिया h1। ऐसे ही दूसरे का वैल्यूम निकालेंगे तो दूसरे का फार्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्योंकि ये दूसरा वाला कोण है तो हमने इसके r को कह लिया r2, h को भी कह लिया h2। समझ रहे हो कि नहीं? अब कह रहे हैं दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दीजिए। तो V1/V2 कितना है? देखो V1 कितना है? V1 है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो देखो 1/3 से 1/3 मर गया, एक जैसी चीजें थी। पाई से पाई मर गया। अब एक चीज और तुमको बताई थी, इन्होंने कहा था भैया दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। अगर त्रिज्याएं बराबर होंगी तो फिर ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे जब बराबर है। तो अब बचा क्या? देखो बचा हमारे पास कि जब V1 को V2 से भाग दे रहे हैं तो यहां बच रहा है h1 और यहां बच रहा है h2। और हमको दिया था कि V1 और V2 का अनुपात कितना है? 8:27, 8:27। तो इसी की जगह हम लिख देंगे 8:27। तो यही हमारा उत्तर हो गया कि इनकी जो हाइट होंगी, जो इनकी ऊंचाइयां होंगी, उनमें भी अनुपात कितना होगा? 27। ठीक, ये भी सवाल अच्छा था। टेंशन ना लो।
ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कोई, ये सारे केस किसके हैं, कोन के, ठीक है, सारे केस किसके हैं, ठीक है, शंकु के केस। तो कह रहा है कि ये जितने भी सवाल है, कह रहा है पहला सवाल कह रहा है कि भाई एक कोन है, उसकी हाइट इतनी है, आर इतना दिया हुआ है, तो आयतन निकालो। तो आयतन का आप सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सब मालूम है, रख दीजिए। अगला कह रहा है एच मालूम है, बेस डायमीटर मालूम है, डायमीटर का मतलब व्यास मालूम है, आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 12। तो एच भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो एल आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि एल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर आओ, एल मालूम है, आर मालूम है, एच पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल। इसमें क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, ये सब नोट कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल बोल रहा है, कह रहा है भैया हाइट है 5 और रेडियस है 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट 5 रेडियस 3, कह रहा है आयतन निकालो। कितना आसान क्वेश्चन है, सीधे आयतन का सूत्र रखेंगे 1/3 आर स्क्वायर एच। अगर पाई का मान दिया है तो रखिए, नहीं दिया है तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है हाइट 12 है, रेडियस, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया हाइट है 12, रेडियस है 3, वैल्यू निकालो, सी एस ए निकालो, टी एस ए निकालो, तीनों चीजें पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। 5 दिया, ये 5 है, जरा देख लो, ये आपका दिया 5, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, तीनों चीजें हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार दिखा भी देते हैं, इसको करते हैं सवाल को, या आसानी से कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट दिया हुआ है 12 और त्रिज्या रेडियस दिया है 5, कह रहा है वैल्यूम निकालो। तो वैल्यूम का सूत्र लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो 1/3 पाई ऐसे छोड़ो, आर की जगह 5 है और आर स्क्वायर है तो 5 दो बार लिखेंगे, इसको 12 लिखेंगे, 3 से इसको कट कर दो, आ जाएगा 4। तो 55 25 चक्कू 100, 100 पाई सीएम क्यूब, ये तो आ गया आयतन। उसके बाद कह रहा है सीएसए निकालो। सीएसए के लिए तुमको एल चाहिए होगा, एल पता नहीं तो सबसे पहले एल निकालो, यहां लिख दो फॉर सीएसए एल इज नीडेड, है ना, पहले एल निकालो। तो एल हम निकाल लेंगे, एल बराबर होता है एच का स्क्वायर, एच दिया है 12 तो 144, आर दिया है 5, इसका स्क्वायर कर दो 125, सॉरी 25, तो कितना आ गया, अच्छा ये आ जाएगा 169। तो 169 का रूट होता है 13, तो एल भी पता चल गया 13। तो अब सी निकाल लो, पाई आर एल, पाई की जैसे ऐसे रखो, आर आपको कितना दिया है 5 और एल आपका आ गया 13, तो 13 पंचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 पाई सीएम स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको टी निकालना है, टी एस ए, तो टी एस ए यानी पूरा का पूरा निकालना है एरिया, तो बहुत आसान है, ये नोट कर लिया इधर वाला पॉज करके नोट करो, इधर वाला पास करके नोट करो, समझो बात को। अब देखो ये वाला सवाल इधर लेके आ रहे हैं, हमको निकालना है टीएसए। टीएसए बराबर होता है बेस में कितना एरिया है प्लस पाई आर एल कितना है। तो बेस का एरिया निकाल लो, बेस का एरिया क्या है, पाई आर दिया है 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और पाई आर एल तुमने अभी निकाला है 65, तो ये हो गया 25 पाई और ये हो गया 65 पाई, तो कितना हो गया 6 2 8 9 90 पाई सीएम स्क्वायर। ये देखो टी भी निकल आया, सी भी निकल आया, वैल्यूम भी निकल आया। फटाफट हम इसके सारे सवाल कर सकते। तो ये आपका था कौन, शंकु था। अगली बार में शंकु की जगह, इसका नोट करो पहले फिर बताएं। यहां पर ये शंकु खत्म होता, शंकु कितना ही था। शंकु के बाद फिर आपका एक आकार और आता है, एक ही बचता है, और वो आकार बहुत सरल है, वो आकार आपका है बाबू गोला। ठीक है, वृत्त नहीं, गोला। ठीक है, वृत्त नहीं पढ़ना है यहाँ पे हम 3D पढ़ रहे हैं, फूले हुए जो मोटे होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है स्फीयर, है ना।
स्फीयर, स्फीयर माने गोला। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आपका फुटबॉल होता है, ठीक है, आपका बॉल होता है, ये सब आपका गोला होते हैं, ठीक है। तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज क्या होती है। तो बहुत ही सरल होता है, इसमें भी यहाँ पर एक केंद्र होगा और केंद्र के साथ साथ इसमें ऊंचाई कहीं नहीं होगी, इसमें हर जगह त्रिज्या होगी, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, हर जगह इसमें त्रिज्या ही होगी। तो जब हम इसका आयतन निकालने के लिए जाएंगे तो इसके आयतन का भी सूत्र बनाया गया है। सूत्र कहता है भैया 4/3 पाई r क्यूब करना पड़ेगा, वर्ग नहीं यहाँ करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ हाइट भी आ रही है, तो ये इसका आयतन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कल इसकी बात करेंगे कि गोले का हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, स्फीयर का आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक स्फीयर का, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोगों ने दूसरे शेप एंड साइज के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया सब निकाले हैं, इसी प्रकार से हम लोग स्फीयर को कैसे पढ़ेंगे। स्फीयर माने गोला। जब हम गोले की बात करेंगे तो ये सॉलिड स्फीयर की बात होती है। तो आप फुटबॉल को समझ सकते हैं कि सॉलिड फुटबॉल है, ठोस फुटबॉल है, और उसका हम किस तरीके से निकालेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए स्फीयर को। तो बच्चों स्फीयर का शेप हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि स्फीयर क्या होगा। तो स्फीयर आप जान लीजिए, एक सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा स्फीयर है, इस तरीके से ये हमारा स्फीयर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो मैं आपको दूसरा शेप ड्रा कर देता हूं बच्चों, जिससे कि आप समझ जाएं कि ये हमारा स्फीयर है। ये देखिए, इसको आप सर्किल ना समझिएगा बच्चों, ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। और मैं यहाँ पर इसकी शैडो बना देता हूं, जिससे कि आप समझ जाएं कि हाँ ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, एक फुटबॉल जैसा है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये इसका शैडो है। और बच्चों ये है इसका सेंटर, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक गोल चीज में हमारा एक सेंटर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइंड ए पलक, तुमसे कहा उधर खेले जाते। बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही आसान है इसका सोल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक सवाल में दिया हुआ है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है किसी स्फीयर का, और कह रहे हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करो और सरफेस एरिया फाइंड करो। तो देखिए बच्चों, डायमीटर अगर 14 दिया हुआ है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो 7 कर लिया मैंने बहुत ही आसानी से। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया, 4/3 पाई r क्यूब, सारी वैल्यूज पुट अप कर दी और कैलकुलेशन करके हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सरफेस एरिया का बच्चों ये फॉर्मूला होता है 4πr², हमने इसको भी रख दिया और यहाँ से हमारा सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको भी लगा लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सरफेस एरिया इज 36 पाई m², फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सरफेस एरिया गिवन है, यहाँ पे सोल्यूशन पे ध्यान देंगे, बहुत आसान है। सरफेस एरिया ये गिवन है 36 पाई,
और हमको फाइंड आउट करना है, अभी फाइंड आउट करना है इसका हमें क्या कहते हैं, रेडियस। तो सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 36 पाई। आप देखिए पाई पाई दोनों तरफ है, तो पाई से पाई ये खत्म होगा, 4 से 36 ये जाएगा, 4 9 हो गया। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 9। तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, तो रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए सोल्यूशन हो गया। तो इसमें सीधे से आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो चीजें निकालनी होती है, जनरली क्या चीजें निकालनी होती है आपको, एक तो वैल्यू निकालना होता है, एक आपको सरफेस एरिया। अगर यही दिए हुए है क्वेश्चन में, तो आप सीधे सीधे इन्हीं का फार्मूला रख देंगे और उससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन आज का था, इसी बेसिस पे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हाँ जी बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से आप लाभान्वित भी हुए होंगे। तो वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। आगे बढ़ते रहना है और हमें पढ़ते ही जाना है, मेहनत करनी है जबरदस्त और पाना है अपने गोल को। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा आपका पुनः स्वागत करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।